जरा सोचिए, ऑपरेशन थिएटर का वो माहौल, तेज रोशनी, मशीनों की लगातार आती आवाज और डॉक्टरों की एक टीम किसी की जान बचाने में जुटी है। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती खून का बहना। यहाँ एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। तो इसी चुनौती से एक ऐसा आइडिया निकला जो मतलब सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या हो अगर किसी मरीज का जो खून बह रहा है वो बर्बादी ना हो, बल्कि उसे साफ करके तुरंत वापस इस्तेमाल कर लिया जाए। देखिए, सालों से तो डॉक्टर्स दूसरे व्यक्ति का खून चढ़ाकर जानें बचाते आए हैं। हम सब जानते हैं, इसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर हो, या मान लीजिए ब्लड बैंक में खून की ही कमी हो जाए, या फिर कोई अपने धार्मिक विश्वासों के वजह से किसी और का खून लेना ही ना चाहे, तब क्या होगा? बस यहीं से एक बेहतर ऑप्शन की तलाश शुरू हुई। और जानते हैं इस तलाश का जवाब क्या निकला? सेल सेवर। सच कहूं तो ये किसी जादू से कम नहीं है। ये मशीन करती क्या है? ऑपरेशन के दौरान जो खून बहता है ये उसे इकट्ठा करती है, एक खास प्रोसेस से उसे साफ करती है और फिर उसी मरीज को वापस चढ़ा देती है। ये बिल्कुल एक पर्सनल ब्लड बैंक की तरह है जो ठीक उसी समय काम करता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कमाल की मशीन काम कैसे करती है? देखिए, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो खून को दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को 4 आसान से स्टेप्स में समझते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया, जैसा कि मैंने कहा, 4 स्टेप्स में पूरी होती है। सबसे पहले खून को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसके जरूरी हिस्सों को अलग किया जाता है, इसके बाद उन्हें अच्छी तरह से धोया जाता है और आखिर में उसे वापस मरीज के शरीर में भेज दिया जाता है। तो चलिए इन चारों कदमों को जरा और करीब से देखते हैं। तो पहला कदम, कलेक्शन, यानी खून को इकट्ठा करना। ऑपरेशन वाली जगह से एक पतली सी ट्यूब के जरिए खून को बड़े ही ध्यान से खींचा जाता है। अब जैसे ही ये खून मशीन में पहुंचता है ना, उसमें तुरंत एक खास दवा मिलाई जाती है जो उसे जमने से रोकती है। इसके बाद ये सारा खून एक टैंक में इकट्ठा होता है जहां एक फिल्टर खून में मौजूद किसी भी बड़े कण को हटा देता है। ठीक है, अब बारी आती है खून को अलग अलग करने की, सेपरेशन की। इस खून को एक बहुत तेज घूमने वाली मशीन में डाला जाता है जिसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ये मशीन इतनी तेजी से घूमती है कि खून में जो भारी और कीमती लाल कोशिकाएं हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और बाकी जो हल्का लिक्विड है जैसे प्लाज्मा वो ऊपर आ जाता है, जिसे फिर बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो अब इन अलग की हुई लाल रक्त कोशिकाओं को धोने का समय है, यानी वॉशिंग। इन्हें एक खास तरह के नमक वाले पानी, जिसे हम सलाइन कहते हैं, उससे धोया जाता है। ये पानी खून में बची हुई किसी भी तरह की गंदगी या दवा के छोटे से छोटे अंश को भी पूरी तरह से साफ कर देता है। और हमें क्या मिलता है? एकदम शुद्ध, एकदम ताज़ा लाल रक्त कोशिकाएं। और अब आता है आखिरी और सबसे ज़रूरी कदम, री-इन्फ्यूजन, यानी खून को वापस चढ़ाना। इन धुली हुई लाल रक्त कोशिकाओं को एक नए सलाइन घोल के साथ मिलाकर एक बैग में भर दिया जाता है। अब ये खून पूरी तरह से सुरक्षित है और मरीज को वापस चढ़ाने के लिए एकदम तैयार। तो इस तरह ये पूरा चक्र पूरा हो जाता है और मरीज को अपना ही साफ किया हुआ खून वापस मिल जाता है। अब देखिए, ये तकनीक बेशक कमाल की है, लेकिन इसका इस्तेमाल हर किसी के लिए या हर सर्जरी में नहीं किया जा सकता। इसके कुछ खास नियम हैं, कुछ कायदे हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं कि कब इसका इस्तेमाल करना जिंदगी बचा सकता है और कब नहीं। तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं? सबसे पहले ये उन लोगों के लिए एक वरदान है जिनका ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है। इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उन बड़ी सर्जरियों में होता है जहां बहुत ज़्यादा खून बहने का खतरा रहता है, जैसे कि दिल की सर्जरी, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन या फिर बड़े जॉइंट रिप्लेसमेंट। और हाँ, ये उन लोगों की भावनाओं का भी पूरा सम्मान करती है जो किसी भी वजह से किसी दूसरे का खून नहीं लेना चाहते। लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ हालात ऐसे भी हैं जहां इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले आती है। अगर खून में किसी भी तरह के इन्फेक्शन का या कैंसर कोशिकाओं का या किसी और गंभीर बीमारी के कण होने का जरा भी खतरा हो, तो इस तकनीक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जरा सी भी लापरवाही मरीज के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि सेल सेवर क्या है और ये कैसे काम करता है।
पर असली सवाल तो ये है कि ये इतना ज़रूरी क्यों है? आखिर क्यों इसे मेडिकल की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति माना जा रहा है? इसका जवाब न बहुत ही सरल है। ये किसी और के नहीं बल्कि अपने ही शरीर का सम्मान करता है। ये आपके ही खून को साफ करके सुरक्षित तरीके से आपको वापस लौटाता है। इससे ज़्यादा पर्सनल और भरोसेमंद और क्या हो सकता है ना? तो देखिए, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये मरीजों की देखभाल में एक नया दौर है। ये हमें दूसरों के खून पर हमारी निर्भरता को कम करता है, जो रेयर ब्लड ग्रुप्स की चिंता है उसे दूर करता है, ट्रांसफ्यूजन से होने वाले इन्फेक्शन के खतरे को घटाता है और सबसे बढ़कर ये हर मरीज की व्यक्तिगत और धार्मिक पसंद का सम्मान करता है। सेल सेवर जैसी टेक्नोलॉजी हमें उस भविष्य की ओर ले जा रही है जहां हर इलाज सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए ही बनाया जाएगा, मतलब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ये तो बस एक शुरुआत है। सोचिए आने वाले कल में विज्ञान हमारे लिए और कौन-कौन से चमत्कार लेकर आएगा।